अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर है। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। पांचवी जमात स्कॉलरशिप के पेपर 2 के इंग्लिश पार्ट का वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर है। जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश के पेपर में हम देख रहे हैं वोकैबुलरी, जो कि हमारा यूनिट 2 है, और उस यूनिट 2 में आज हम देखने वाले हैं सब यूनिट 2.6 राइटिंग अपोजिट वर्ड्स। जी हाँ बच्चों, राइटिंग अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं ना। व्हाट इज अपोजिट वर्ड? अपोजिट वर्ड किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में यहाँ पर लिखी हुई है, उसके बाद हम उर्दू में भी समझ लेंगे कि अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ मीनिंग अपोज्ड टू द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड, इन विच केस द टू वर्ड्स आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स जिसे हम उर्दू में कहते हैं अल्फाज के जिद, या उसे मुतजाद भी कहते हैं। ठीक है, अल्फाज के जिद या मुतजाद का मतलब क्या होता है? किसी वर्ड का किसी दूसरे वर्ड के मीनिंग का उल्टा होना। तो जब इस तरह से दो वर्ड्स हैं जो माने के लिहाज से एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे के जिद हैं, तो उन्हें अपोजिट वर्ड्स कहा जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में हम बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर हम ले लें सम कॉमन अपोजिट वर्ड्स, यहाँ पर पिक्चर के जरिए आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो इसमें लिखा हुआ है इन, आउट, कोल्ड, हॉट, शॉर्ट, लॉन्ग, डाउन, up, left, right, dirty, clean, इसी तरह difficult, easy, closed, open, kick, punch, high, low। नीचे की लाइन में light, dark, sad, happy, work, play, bad, good, fast, slow। इस तरह ये अलग अलग अपोजिट वर्ड्स हैं। राइट, अब इन अपोजिट वर्ड्स के बारे में हमारा जो स्कॉलरशिप का पेपर होना है उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उसकी कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर, और एक वर्ड वहां पर लिखा हुआ है डिफीट। okay? क्या कहा गया कि जो वर्ड डिफीट है उसको हमें यहां पर इस अपोजिट वर्ड को उसका अपोजिट वर्ड बताना है ऑप्शंस में से। ठीक है, ऑप्शन से है वॉर, पीस, विक्ट्री, लूज। यहां पर जो वर्ड दिया हुआ था डिफीट, डिफीट का मीनिंग आपको अगर पता है तभी आप इन अपोजिट वर्ड्स की मदद से उसके अपोजिट वर्ड को आप बता सकते हो। ओके, सबसे पहले आपको ये समझना रहेगा ये जो वर्ड डिफीट यूज किया हुआ है उसका क्या मतलब होता है। डिफीट का मतलब होता है शिकस्त हो जाना। डिफीट का मतलब होता है शिकस्त हो जाना, जिसे हम दूसरे वर्ड से में कहते हैं हार जाना। राइट, अब शिकस्त या हार के लिए अपोजिट वर्ड यहाँ पर कौन सा हो सकता है? तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके मीनिंग अगर हम देखें तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है वार। वार का क्या मतलब होता है? वार यानी जंग। दूसरा ऑप्शन है पीस,
पीस का मतलब होता है अमन होना। तीसरा वर्ड है विक्ट्री, विक्ट्री कहते हैं फतेह को। और चौथा है लूज, लूज का मतलब होता है मुकाबले में हार जाना। अब इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि वर्ड डिफीट का अपोजिट वर्ड कौन सा होगा। तो मीनिंग अभी हमने समझ लिया हुआ है, तो मीनिंग के लिहाज से आप बता सकते हैं कि डिफीट का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो डिफीट का अपोजिट वर्ड हो जाता है विक्ट्री, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में, राइट। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। यहां पर बच्चों आपको जो बुक्स में वर्ड्स आ रहे हैं, आपने किताब में जितने भी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, उन चैप्टर्स में जो जो भी वर्ड आ रहे हैं उसका मीनिंग याद रखना जरूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, जहां पर वर्ड दिया हुआ है डिफिकल्ट ना। क्वेश्चन वही है, चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट के लिए क्या अपोजिट वर्ड बनता है। ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं। ऑप्शंस हैं लाइक, सेम, इजी, हार्ड। इन चारों ऑप्शंस में से डिफिकल्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा। सबसे पहले वैसे ही बात हम करेंगे, डिफिकल्ट का मीनिंग क्या होता है। डिफिकल्ट का मीनिंग होता है मुश्किल। और जो ऑप्शंस हैं उसमें अगर हम देखें तो ऑप्शंस हैं लाइक, सेम, इजी, हार्ड। क्या मतलब होता है लाइक यानी, लाइक कहते हैं किसी के जैसा होने को, जो कि यहाँ पर डिफिकल्ट का अपोजिट नहीं हो सकता। इसी तरह नेक्स्ट है सेम, सेम यानी एक दूसरे के जैसे होना, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है इजी, इजी यानी आसान, डिफिकल्ट यानी मुश्किल, उसका अपोजिट हो जाता है इजी। उसके बाद लास्ट में है हार्ड, हार्ड का मतलब भी होता है सख्त या मुश्किल होना, राइट। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 3 जो है इजी, ये करेक्ट आंसर होता है। समझ आ रहा है किस तरह से। तो आपको वर्ड का मीनिंग मालूम होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर बोल्ड। बोल्ड यानी बहादुर होना। तो बोल्ड का अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है। ऑप्शन से है करेजियस, टिमिड, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग। मीनिंग के लिहाज से करेजियस का मतलब भी होता है हिम्मत वाला, टिमिड कहते हैं बुज़दिल या डरपोक को, ब्रेव यानी वही हिम्मत वाला, बहादुर, और स्ट्रॉन्ग जो होता है वो मजबूत कहलाता है। अब जो क्वेश्चन का वर्ड दिया हुआ था बोल्ड, उसके मीनिंग के लिहाज से अगर अपोजिट वर्ड हम यहाँ पर देखें तो अपोजिट वर्ड बन जाता है टिमिड। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 में वर्ड दिया हुआ है टिमिड, दैट विल बी आवर आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर वैसा ही एक वर्ड दिया हुआ है और हमें वर्ड दे दिया हुआ है टॉल। टॉल का अपोजिट वर्ड बताना है इन ऑप्शंस में से। टॉल का अपोजिट वर्ड बताने के लिए जो ऑप्शंस है उसमें है ब्रॉड, शैलो, नैरो, शॉर्ट। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके मीनिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो ब्रॉड का क्या माने होता है। ब्रॉड यानी जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो, जो अपने साइज के हिसाब से उसकी वसअत ज्यादा हो। शैलो, शैलो उस पानी को कहते हैं जो कम गहरा होता है, राइट। उसके बाद तीसरा वर्ड है नैरो, नैरो का मतलब होता है तंग होना, और शॉर्ट का मतलब होता है जिसकी हाइट कम है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें अगर हम वर्ड को देखें तो हमारा जो वर्ड है वहां पर लिखा हुआ था टॉल। टॉल यानी हाइट में किसी का लंबा होना, कद में ज्यादा उसकी हाइट ज्यादा होना, ठीक है।
उसके हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है शॉर्ट, वो सही ऑप्शन कहलाएगा। टॉल का अपोजिट वर्ड हो जाता है शॉर्ट। ओके, तो टॉल का अपोजिट वर्ड हो जाएगा शॉर्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। बाकी के जो 3 ऑप्शन से हैं वो टॉल के अपोजिट नहीं है, वो अलग ही वर्ड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक वर्ड दिया हुआ है जो कि है शार्प। हमें शार्प का अपोजिट वर्ड बताना है इन ऑप्शंस में से। शार्प का मीनिंग क्या होता है? शार्प जो होता है वो तेज धार वाले, जिस औजार में धार तेज हो उसे शार्प कहते हैं। जैसे छुरी है, कटर है, जो हम काटने के लिए यूज करते हैं, तो उस धार वाली चीज को शार्प कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके मीनिंग को अगर हम देखें तो उसमें पहला वर्ड है रेजर। रेजर तो ब्लेड को कहते हैं। तीसरा वर्ड है, सेकंड है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है शार्प ना होना। तीसरा वर्ड है क्लेवर। क्लेवर कहते हैं चालाक को। और चौथा वर्ड है डार्क। डार्क यानी गहरे रंग का होना या अंधेरा होना। राइट, यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो शार्प का अपोजिट वर्ड हो जाता है ब्लंट, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, तो आपको याद रखना रहेगा, जैसे कोई छुरी है, कोई नाइफ है, तो वो शार्प रहेगा या फिर वो ब्लंट रहेगा। शार्प का अपोजिट वर्ड हो जाता है ब्लंट। इसी तरह अगला वर्ड है चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर ब्यूटीफुल ना। ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड हमें इन ऑप्शंस में से बताना है। ऑप्शंस हैं स्मार्ट, गुड, अगली, क्लेवर। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत होना, और यहाँ पर जो अपोजिट वर्ड्स हैं उसमें पहला वर्ड है स्मार्ट। स्मार्ट जो गुड लुकिंग है ना, गुड यानी अच्छा। अगली गंदे को कहते हैं, और क्लेवर चालाक को कहते हैं। इन चारों में से ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है? ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड हो जाता है अगली। तो अगली ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। समझ आ रहा है तरीका किस तरीके से कि आपको उन वर्ड्स का मीनिंग अगर पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड किसका अपोजिट है। और ये सारे वर्ड्स हमारी बुक्स में कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक और वर्ड हमें दिया हुआ है, वर्ड है एम्प्टी ना। एम्प्टी यानी खाली होना, और उसके साथ में यहाँ पर एक पिक्चर भी बना हुआ है, लेकिन पिक्चर से हमें कोई मसला नहीं है, हमें वर्ड एम्प्टी का अपोजिट वर्ड बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है फुल, दूसरा है हेवी, तीसरा है लो, चौथा है हाफ। अब एम्प्टी का क्या माने होता है? तो जो ये तीनों ग्लासेस हमें नजर आ रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो हमारा जो लेफ्ट साइड वाला ग्लास जो है वो एम्प्टी है ना। ये जो ग्लास है ये एम्प्टी है, जो कि खाली नजर आ रहा है। अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा ग्लास का भरा हुआ होना। और भरे हुए ग्लास के लिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें हम जो पहला वाला ऑप्शन है यानी फुल, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला। ओके, यहाँ पर उसके अपोजिट वर्ड में हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें होपफुल, नीट, केयरलेस, केयरफ्री।
बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे, कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में प्रीफिक्स फुल यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पर केयर के साथ फुल यूज किया हुआ है। जब इस तरह किसी वर्ड में फुल यूज किया हुआ हो तो उसके अपोजिट बनाते वक्त कई मर्तबा हम ये लेस लगाते हैं। ओके, जैसे यूजफुल यूजलेस, केयरफुल केयरलेस, हेल्पफुल हेल्पलेस। तो ये जो वर्ड यूज किया हुआ है केयरफुल, उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा केयरलेस, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। इस तरह केयरफुल का अपोजिट वर्ड हो जाता है केयरलेस। अगला सवाल, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स। देखिए अब यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड का यहाँ पे पेयर्स दी हुई है, जिसमें से हमें ये बताना है कि दिए गए पेयर्स में से कौन से दो वर्ड्स अपोजिट वर्ड्स हैं। अच्छा, उसके लिए हमें एक पिक्चर भी दे दिया हुआ है ताकि हमें उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो सके, राइट। तो यहाँ पर पिक्चर की मदद से भी हम बता सकते हैं। ऑप्शंस हैं, पहला उसमें दिया हुआ है बिग लार्ज, दूसरा है स्मॉल बिग, तीसरा है ब्राइट शाइन, चौथा है मॉडर्न न्यू। फिर वही बात आती है कि अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन से वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से हम ऑप्शन को अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है बिग लार्ज। बिग एंड लार्ज दोनों सिनोनिम्स है। बिग कहते हैं बड़े को और लार्ज जो होता है वो जो ज्यादा बड़ा हो उसे लार्ज कहते हैं। सेकंड ऑप्शन में है स्मॉल एंड बिग, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड से हैं। स्मॉल यानी छोटा और बिग यानी बड़ा। तीसरा ऑप्शन है ब्राइट एंड शाइन। ब्राइट कहते हैं रोशन को और शाइन भी कहते हैं रोशन चमकदार को, राइट। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है मॉडर्न न्यू। मॉडर्न कहते हैं जदीद को और न्यू यानी नया, ये दोनों भी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। ऐसे में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि अपोजिट वर्ड वाला पेयर कौन सा है, तो हम बता सकते हैं इसमें जो सेकंड पेयर है स्मॉल एंड बिग, वो अपोजिट पेयर से हैं, अपोजिट वर्ड से हैं। ओके, क्योंकि बाकी के जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो सब सेम मीनिंग वाले या सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स थे। यहाँ पर जो अपोजिट वर्ड का हमें कॉम्बिनेशन बताना था, पेयर बताना थी, वो है ऑप्शन नंबर 2 स्मॉल एंड बिग। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स। देखिए यहाँ पर कहीं पर हमें चूज वर्ड दिया रहेगा, कहीं पर फाइंड दिया हुआ रहेगा, कहीं पर सिलेक्ट दिया हुआ रहेगा। इन तीनों ही वर्ड्स का सेम मीनिंग होता है कि हमें तीनों में सेम चीज करनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहां पर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। फर्स्ट है सॉफ्ट हॉट, सेकंड है ग्रीडी क्लेवर, थर्ड है क्लीन एंड डर्टी और फोर्थ है वीक हार्ड। ऑप्शन 1 का मीनिंग अगर हम देखें तो सॉफ्ट कहते हैं नर्म मुलायम को और हॉट जो है वो गर्म को कहा जाता है। तो ये दोनों तो बिल्कुल अलग मीनिंग है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता अपोजिट का ना, क्योंकि सॉफ्ट का अपोजिट तो हार्ड होता है और हॉट का अपोजिट कोल्ड होता है। सेकंड वर्ड जो यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड पेयर में है ग्रीडी और क्लेवर। ग्रीडी कहते हैं लालची को और क्लेवर कहते हैं चालाक को। ये दोनों भी नहीं आएंगे, ये दोनों अलग अलग वर्ड से हैं। क्लीन एंड डर्टी, क्लीन कहते हैं साफ सुथरे को और डर्टी कहते हैं गंदे को। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो जाते हैं। लास्ट वाला भी अगर हम देख लें वीक हार्ड, वीक कहते हैं कमजोर और हार्ड कहते हैं सख्त चीज को।
ये दोनों भी अपोजिट वर्ड्स नहीं है। ऐसे में ऑप्शन नंबर 3 में जो वर्ड्स दिए हुए हैं क्लीन एंड डर्टी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। तो आपको अपोजिट वर्ड्स याद रखना रहेगा। इस तरह से हो जाएगा क्लीन डर्टी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following pairs is not the pair of opposite word? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर not जब लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें अपोजिट वर्ड है और एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर हमें ये देखना है कि वो अपोजिट वर्ड्स नहीं है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पेयर में है इन आउट, सेकंड है अप डाउन, थर्ड है स्ट्रेट टॉल और फोर्थ है राइट लेफ्ट। मीनिंग के लिहाज से अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन में जो वर्ड्स हैं इन आउट, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, सेकंड अप डाउन, ये दोनों भी अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, तीसरा है स्ट्रेट एंड टॉल। स्ट्रेट कहते हैं सीधे को और टॉल जो होता है वो हाइट बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हाइट ज्यादा हो, जिसका कद बड़ा हो उसे टॉल कहते हैं, राइट। और उसके बाद फोर्थ है राइट यानी दाएं जानिब होना, लेफ्ट यानी बाएं जानिब यानी सीधा और उल्टा जिसे हम कहते हैं। हमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द पेयर्स इज नॉट द पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स। ओके, इनमें से कौन सी पेयर ऐसी है जो अपोजिट वर्ड नहीं है। तो इन आउट ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसी तरह से अप डाउन ये भी अपोजिट पेयर है, स्ट्रेट एंड टॉल ये दो अपोजिट पेयर नहीं होता है, जबकि राइट लेफ्ट जो है वो अपोजिट पेयर है। इस तरह जो 3 ऑप्शन हैं दैट इज ऑप्शन 1, 2 एंड ऑप्शन 4, ये तीनों अपोजिट वर्ड के पेयर हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अपोजिट वर्ड वाला पेयर नहीं है। इस तरह इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेट एंड टॉल ये दोनों अपोजिट वर्ड्स नहीं है। इसी तरह और एक क्वेश्चन है जहां पर हमें अपोजिट वर्ड के पेयर बताने हैं। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें अगर हम बात करें तो उसमें पहला है बैड डर्टी, सेकंड है बैड गुड, थर्ड है बैड रॉन्ग और फोर्थ है बैड ब्यूटीफुल। देखिए, बैड का अपोजिट वर्ड हमें बताना है तो आपको याद रखना रहेगा, ये बहुत ही आसान है। बैड का अपोजिट वर्ड हो जाता है गुड, बाकी के जो तीनों ऑप्शंस हैं वो उससे अलग है। इस तरह सेकंड जो ऑप्शन है बैड गुड, इट इज द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स। बाकी के जो पेयर्स हैं वो अपोजिट वर्ड के लिहाज से करेक्ट पेयर्स नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट फॉर द वर्ड अबोव ना। अबोव के लिए इनमें से कौन सा वर्ड अपोजिट हो सकता है। अबोव का मतलब होता है ऊपर की तरफ होना। ओके, अपोजिट वर्ड्स के लिए जो ऑप्शंस हैं उसमें लिखा हुआ है बिलो, अप, डाउन, ओवर। सबसे पहले यहाँ पर अप का मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब भी होता है ऊपर। अब बिलो और डाउन ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग होता है नीचे होना, लेकिन आपको याद रखना है डाउन ये वर्ड अप का अपोजिट है, जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है अबो, तो अबो के लिए अपोजिट वर्ड यहाँ पर हो जाएगा बिलो, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। ये प्रीपोजिशंस हैं जो हम ग्रामर में पढ़ रहे होते हैं, जहां पर अपोजिट प्रीपोजिशंस इस तरह से किसी चीज को बताने के लिए कि कौन सी चीज कहां पर है, उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है ना। जो हमारा चैप्टर था हमने कई सारे प्रीपोजिशंस पढ़े हुए हैं, उसमें आप इन वर्ड्स को आप देख सकते हो किस तरह से उन्हें यूज किया हुआ है और उन्हीं को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन है। तो अब वो का अपोजिट हो जाता है बिलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रीफिक्स विल यू यूज बिफोर द वर्ड पॉसिबल टू गेट इट्स अपोजिट वर्ड। ठीक है, आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसको अपोजिट वर्ड बनाने के लिए उसके साथ कोई प्रीफिक्स यूज करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है पॉसिबल, उसका अपोजिट बनाने के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन से है अन, इल, इम, मिस। तो बच्चों आपको याद रखना है पॉसिबल इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 में प्रीफिक्स लिखा हुआ है आई एम इम, वो लगाने से अपोजिट बन जाता है इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल, इम्पॉसिबल अपोजिट वर्ड बनाने के लिए उसमें प्रीफिक्स इम का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर हमें दिया हुआ था ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पर और पेयर्स दिए हुए हैं जिसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्ड इज इनकरेक्ट। ना, जो यहाँ पर पेयर्स दिए हुए हैं उसमें से कौन सी पेयर ऐसी है जो कि इनकरेक्ट है, वो अपोजिट वर्ड्स नहीं है। ऑप्शन से है रेगुलर, इररेगुलर, लिटरेट, इलिटरेट, कंडक्ट, मिसकंडक्ट, और फोर्थ है अंडरस्टैंड और उसका अपोजिट लिखा हुआ है अनअंडरस्टैंड। यहाँ पर चारों ही जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें प्रीफिक्सेस का यूज किया हुआ है। तो रेगुलर, इररेगुलर ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं। इसी तरह से है लिटरेट, इलिटरेट ये दोनों भी अपोजिट वर्ड्स हैं। कंडक्ट, मिसकंडक्ट ये दोनों भी अपोजिट वर्ड्स हैं। ऐसे में जो ऑप्शन नंबर 4 जो लास्ट ऑप्शन बचता है अंडरस्टैंड, अनअंडरस्टैंड, ये अपोजिट वर्ड्स नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंड के लिए अपोजिट वर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन अनअंडरस्टैंड ये कोई वर्ड नहीं होता। ऐसे में ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट हियर के जो अपोजिट की इनकरेक्ट पेयर्स दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन नंबर 4 इज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग अपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स। ना, जो यहाँ पर पेयर्स हैं उसमें से हमें करेक्ट पेयर बतानी है। बच्चों ये ध्यान रखना रहेगा, करेक्ट पेयर और इनकरेक्ट पेयर जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आप उसको बहुत ध्यान से करेंगे ना। जहां पर करेक्ट पेयर पूछा है तो वहां पर आपको एक ही करेक्ट पेयर रहेगा। जहां पर इनकरेक्ट पूछा है तो वहां पर 3 पेयर्स ऐसे होंगे जो अपोजिट वर्ड्स होंगे, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर हमें करेक्ट पेयर पूछा है जिसमें हम वर्ड्स को अगर देखें तो उसमें पहला है स्ट्रेंज, अननोन। स्ट्रेंज, अननोन, स्ट्रेंज का माने होता है अजनबी, अननोन यानी जिसे हम नहीं जानते। सेकंड है ब्रॉड एंड नैरो ना, ब्रॉड कहते हैं बड़े या जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो, और नैरो कहते हैं तंग यानी जो बारीक रास्ता हो। ओके, तीसरा है नोबल और रिच, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और चौथा है बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, ये दोनों भी अपोजिट वर्ड्स नहीं है। ऐसे में इस जो पेयर्स दिए हुए हैं उसमें से एक ही पेयर है जो कि है ब्रॉड एंड नैरो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। तो आपको ध्यान रखना रहेगा यहाँ पर ब्रॉड एंड नैरो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स थे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है जहां पर एक पेयर दिया हुआ है अपोजिट वर्ड्स का, टॉल, शॉर्ट, और उसके साथ ही हमें पूछा हुआ है कि अगर जिस तरह टॉल के लिए शॉर्ट है तो बिग के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा ना। यानी यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा है कि हमें अपोजिट बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान रखना रहेगा, इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस में ये नहीं बताया गया कि आपको अपोजिट बताना है या सिनोनिम बताना है, बल्कि जो वहां पर हिंट दिया हुआ है टॉल क्रॉस शॉर्ट, ये जो हिंट दिया हुआ है इसकी मदद से आपको ये समझ लेना है कि हमें करना क्या है। टॉल और शॉर्ट के दरमियान क्या रिलेशन है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, इसलिए हमें बिग का भी अपोजिट वर्ड बताना है। ऑप्शंस में जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें बिग का अपोजिट वर्ड कौन हो सकता है, तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था बिग का अपोजिट वर्ड हो जाता है स्मॉल, तो यहाँ पर बिग का अपोजिट वर्ड स्मॉल जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है ना। बाकी के जो तीनों वर्ड्स हैं वो उसके अपोजिट वर्ड नहीं है। यहाँ पर पिक्चर की मदद से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर जो क्वेश्चन दिया हुआ है चूज द करेक्ट पिक्चर फॉर इन एंड आउट, ये जो अपोजिट वर्ड है इन आउट, इसके लिए हमें करेक्ट पिक्चर्स बतानी है कि कौन से पिक्चर से हमें ये समझ आ रहा है कि इन और आउट है। पिक्चर्स को देखने के बाद आप आसानी से बता सकते हो कि जो थर्ड पिक्चर है उसमें हमें इन और आउट नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख रहे थे। इसी तरह और भी कई सारे सवालात हैं जो यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं। जिसे यहाँ पर आ गया हुआ है सेम पिक्चर वाला क्वेश्चन जिसमें अप और डाउन के पिक्चर्स हमें बताने हैं। तो अप और डाउन के लिए जैसा कि हम पिक्चर देखकर बता सकते हैं, पिक्चर नंबर 2 में जो सीसॉ यूज किया हुआ है उसकी मदद से हमें समझ आ रहा है कि वो अप और डाउन को जाहिर करता है। बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग आज के लिए इतना ही रुकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक को जरूर फिल कीजिए। ये वीडियो आप बृहन महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कोई बात ना समझ आ रही हो या कोई डिफिकल्टी हो तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।